प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। आज हम लोग सीटेट के क्लास में सीटेट और स्टेट का जो क्लास हम लोग कर रहे हैं उसमें आज हम लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में बोला जाता है इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि 5, 2, 3, 7, 8 अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं हम लोग दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, और ये होता है 10,000। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े हैं। अब इसी में हमको इस अंक के बारे में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया रहेगा, चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, और उसमें आपसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यह काम हमको बिना कैलकुलेशन के बताना है। बिना कैलकुलेशन का करने का मतलब कि 23 + 24 + 29 + 32। अब कहता है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक बताने के लिए हमको 23, 24, 29 और 32 सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7, 9, 16, 16, 17, 18, 18 का 8 बच गया, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, ये होगा 108। इसका इकाई अंक होगा 8। लेकिन इसके इकाई अंक के लिए इधर को, इस नंबर को जोड़ना, या इसके बाद कोई भी नंबर दिया होगा उसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक केवल इकाई को जोड़ के, गुना करके या घटा के हमको प्राप्त हो जाता है। कैसे? तो 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 का 6, 6 + 2 8, तो इसका इकाई अंक 8 होगा। अगर आप पूरा कैलकुलेशन किए तो भी 8 होगा, अगर केवल आप इनको जोड़े हैं तो भी 8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर दिया रहेगा 52 + 343 - 288, अब इसका इकाई अंक आपको निकालना है 288। तो आपको ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ेंगे तब घटाएंगे, केवल इकाई के साथ हम लोग करेंगे। 2 + 3 5 - 8। और अब जानते हैं कि यह नंबर इसके तुलना में तो दोनों को जोड़ने पे बड़ा होगा ही होगा। और सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि जब नंबर बड़ा होता है तो छोटा में से जब बड़ा को घटाया जाता है तो इधर से कैरी लिया जाता है। कैरी लिया जाएगा तो एक कैरी हो जाएगा, तो 10 15 हो जाएगा, और 15 - 8 7, तो इसके इकाई अंक पर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो जोड़ना हो या घटाना हो या गुना करना हो, गुना करना हो मतलब 23 × 24 × 27 × 29। अब इसमें भी हम लोग केवल इसी को लेके चलेंगे, केवल इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। 4 तिहाई 12 का 2, 7 दूना 14 का 4, 9 चौका 36 का 6, तो इसका इकाई अंक होगा 6। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको कहेगा कि 52 × 24 × 63, तो इसका इकाई अंक बताइए, तो 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 का क्या होगा? यही इसका इकाई अंक होगा। इकाई अंक मतलब अकेला अंक, इकाई अंक मतलब और कोई है का ही नहीं। जोड़ में दिया है तो जोड़ के अनुसार चल रहा है। हाँ, जोड़ में दिया है तो जोड़ के अनुसार चलना है, गुना दिया है तो गुना के अनुसार चलना है, घटाव क्या होता है? घटाव के अनुसार चलना है। क्या बात, तो दोस्त कहाँ रह गए? इकाई अंक निकाल। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया जोड़ का चिन्ह है तो एक एक डिजिट के साथ वही काम करेंगे। 3 2 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, यही इसका इकाई अंक होगा। ठीक है, इसके बाद गुना का चिन्ह है, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 8 अठाई 64, तो 4। ठीक है, फिर जोड़ है 2 9 2 11, एक ही अंक लेना है, 11 में से 1, 2 1 3, और 3 - 2 1। ठीक है, अब यहाँ गुना करना है 8, 8 तिरका 24 का 4, 4 5 20 का 0। ठीक है, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 15 5 9
45 का 5। यहाँ देखिए 8 गुना 0 0, 0 गुना 3 0। यहाँ देखिए 5 गुना 3 15, 6 बचे 30 का 0। सबका आंसर बहुत आसान काम। 3 नंबर बता दें। 3 नंबर में क्या करना है, 2 को जोड़ेंगे 9 से, 9 2 11, 11 का 1, 1 में क्या जोड़ेंगे 2, 2 1 3, 3 में से क्या घटाएंगे 2, क्या आएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कुछ हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, इसका आंसर 0, इसका आंसर 5, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 आया। इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है जो आगे और भी इसका यूज पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरो में भी हमको इसका यूज पड़ेगा। इसको समझिए, देखिए यह एक इवन नंबर है, यह एक ऑड नंबर है और यह 5 है ना। तो 0 इवन नंबर जब 5 से गुना होगा तो हमेशा 0 देता है ना। सम संख्या जब भी 5 से गुना करेगा तो 0 देगा। और गुना का बेसिक सा रूल होता है कि एक बार गुणनफल में कहीं भी आपको 0 आ जाए तो उसके बाद वो 0 ही आएगा, उस जगह पर और दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर बराबर 0। 0 को किसी संख्या से गुना करे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ अगर एक 0 था तो अब इसको गुना किए तो यहाँ 0 बन गया, तो फिर यहाँ गुना किए तो 0 बन गया, तो आंसर 0 आ गया। और यहाँ पे 5 आया है, यहाँ 5 था, यहाँ ऑड नंबर है, यहाँ भी ऑड नंबर है, इस बीच में कहीं कोई इवन नंबर नहीं है ना। तो अगर ऑड नंबर रहेगा उसको 5 से आप गुना कीजिएगा, कोई बीच में इवन नहीं रहेगा, तो यह हमेशा आपको 5 ही देगा। इसको समझ के रखना है ना। देखिए यहाँ 5 था, यहाँ ऑड था, यहाँ इवन आ गया, तो आंसर 0। अगर 5 के साथ इवन कहीं भी मिल जाएगा तो 0 बना देगा। अब 5 के साथ केवल ऑड मिलेगा तो 5 बनाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा, तो क्वेश्चन आपको देख के आंसर दे देना है, करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहीं 5 और इवन दिखा तो सीधे 0, 5 और उसके साथ इवन कहीं नहीं दिखा तो 5, 0 कहीं दिख गया तो 0, बाकी कुछ इस तरह का दिखा तो करना है ना। इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 252 का पावर 386 इसके यूनिट डिजिट पे क्या है ना। अब विचित्र दिखने लगा प्रश्न, है ना, कि पहले आप पढ़ाए ऐसा, अब कहते हैं क्वेश्चन आएगा ऐसा, है ना, तो ही तो धोखा हो गया, है ना। तो चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 2 का पावर 6 क्या होता है 64, 2 का पावर 7 क्या होता है 128, 2 का पावर 8 क्या होता है 256, 2 का पावर 9 क्या होता है 512, 2 का पावर 10 क्या होता है 1024, 2 का पावर 11 क्या होता है 2048, 2 का पावर 12 क्या होता है 4096। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो इकाई अंक कहता है कि आप 2 का कितना भी पावर कर दीजिए, आपको 2 4 8 6 के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको इकाई अंक पर 2 का कोई भी पावर रख दीजिए, इकाई अंक पर 2 4 8 और 6 के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भरोसा नहीं होता तो देखिए 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 क्या होता है 3 3 का 9, 4 3 12, 3 दूना 6 1 7 729। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 था तो यहाँ भी 9 है। 9 को 3 से गुना कीजिएगा 7 आएगा, 7 को 3 से गुना कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा। मतलब इकाई अंक पर 9 3 9 7 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और केवल 2 3 नहीं, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका इकाई अंक 4 के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा, है ना। 4 के बाद क्या करेगा अपने आप को
रिपीट करेगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होता है। किसी भी नंबर का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। मतलब 4 के बाद उससे पहले भी वो रिपीट कर सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। जैसे 0 हर बार 0 ही देगा, 5 हर बार 5 ही देगा, 6 हर बार 6 ही देगा, है ना। और आगे देखेंगे 4 2 ही के बाद रिपीट कर जाता है, 9 2 ही के बाद रिपीट कर जाता है ना। 4 का पावर 1 क्या होता है? 4। 4 का पावर 2 क्या होगा? 16। 4 का पावर 3 क्या होगा? 64। 4 का पावर 4 क्या होगा? बोले 256। 4 का पावर 5 क्या होगा? 1024। 4 का पावर 6 क्या होगा? 4096, है ना। तो 2 ही के बाद रिपीट कर रहा है। मैक्सिमम 4 तक जाता है, इसलिए किसी भी नंबर का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि किसी भी संख्या का यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होता है। इसका मतलब कोई भी नंबर के ऊपर कितना भी पावर रहेगा वो 4 के बाद अपने आप को रिपीट करने लगेगा। ठीक है, 4 के बाद अपने आप को रिपीट करने लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? बोले कोई परेशानी नहीं। अब 4 के बाद रिपीट करने लगेगा तो हमको जब प्रश्न इस तरह का दिया रहता है कि 252 का पावर 386, तो हमारा काम क्या होता है कि हम इस पावर को 4 से भागा दे देते हैं। ठीक है, हम इस पावर को क्या करेंगे? 4 से भागा दे देंगे। तो इसका मतलब हम 386 को 4 से भागा दे देंगे। 4 9 36, 26, 4 6 24, बच गया 2। ठीक है, बच गया 2। तो हम पावर को इस शेष से, इस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब 2 का पावर 2, इसका मतलब 4, इसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ठीक है, अब 2 के पावर 2 क्यों लिखे? क्योंकि हम पहले भी बताए यूनिट से हमको मतलब है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। हमारे लिए क्या चाहिए? 2। ठीक है, इस 25 का हमारे लिए कोई रोल नहीं। साथ ही साथ 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि वह सारी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम में 2 0 हो। यह नंबर 4 से विभाजित होता है। ठीक है, 4 से विभाजिता का रूल कहता है कि वह सारी संख्या 4 से विभाजित होगी जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम में 2 0 हो। ठीक है, और इसी विभाजिता का नियम का कन्वर्स कहता है कि अगर आप किसी संख्या में 4 से भागा देते हैं, अगर आप किसी भी संख्या में 4 से भागा देते हैं तो शेष वही आएगा जो उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भागा देने पर आएगा। अभी आपके सामने 386 को हम 4 से भागा दिए तो शेष आया कितना? 2। अगर हम केवल 86 को 4 से भागा दे तो भी हमको शेष 2 ही आएगा। ठीक है, 400, इसका मतलब 386 को 4 से भागा नहीं देना है। इसका मतलब जैसे हम 25 को हटाए थे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, उसी तरह से ये 3 जो है ये हमारे किसी काम का नहीं। मतलब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ रहे, आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है और पावर का लास्ट 2 डिजिट लेना है। बाकी सब बेकार है, सब मोह माया है ना। आपको प्रश्न में केवल यूनिट लेना है और पावर में आखिर का 2 डिजिट लेना है, दाएं तरफ से 2 डिजिट लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, उसके बाद फिर बोले आपको कि अगर x का पावर y, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि अगर x का पावर y है तो इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, हमको क्या करना है? रूल मेरा कहता है कि पावर को
4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, रूल मेरा कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। तो डिवीजन का रूल कहता है कि अगर आप किसी संख्या को जिस संख्या से भाग देते हैं ना, उतना ही शेष आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कम शेष नहीं मिलेगा। अगर आप किसी संख्या को 4 से भागा देते हैं तो 4 को शेष मिलेगा, 5 से भागा देते हैं तो 5 को शेष मिल सकता है। अगर किसी संख्या को 100 से भागा दीजिएगा तो 100 को शेष मिल सकता है। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3 मिलेगा ना। इससे छोटा 0 से लेकर यहाँ तक का नंबर, तो 0 इंक्लूड हो गया तो 4 नंबर पूर गया। तो अगर किसी संख्या को हम 4 से भागा देंगे तो हमको शेष मिलेगा 1, 2, 3 या शेष मिलेगा 0। ठीक है, शेष मिलेगा 1, 2, 3 या शेष मिलेगा 0। तो अगर शेष 1, 2, 3 मिलेगा तो हम पावर को शेष से, रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। और अगर हमको शेष 0 मिलेगा तो हम पावर को 4 से बदल देंगे। ठीक है, क्यों 4 से बदल देंगे? तो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। तो अगर 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 होगा तो 4 से कट जाएगा, है ना। तो कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको 4 से बदल देंगे तो 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128 और 2 का पावर 8 बोलो 256। तो ये जो 4 वाला का यूनिट डिजिट है वही ना 8 वाला का यूनिट डिजिट है। अगर हम 5 में भागा देंगे 4 से तो शेष क्या बचेगा? 1। तो जो 1 वाला का यूनिट है वही ना 5 वाला का यूनिट डिजिट है। अगर हम 6 में भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा? 2। 2 का वाला का जो यूनिट डिजिट है वही ना 6 वाला का यूनिट डिजिट है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, नहीं जोर से बोलिए, जय माता दी, है ना। तो पावर को अगर 1 2 3 आएगा तो हम पावर को शेष से बदल देंगे। अगर शेष 0 आएगा तो हम पावर को 4 से बदल देंगे, पावर को 4 से बदल देंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। 2583 का पावर 34296 भयानक सवाल दिख रहा है, लेकिन अभी आपको बताए हमको यूनिट निकालना है। तो मतलब किससे है? यूनिट से मतलब है। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन हो गया 3। और 4 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि आखिर का 2 अंक विभाजित होना चाहिए, तो शेष भी वही देगा जो आखिर के 2 अंक देगा। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया 3 का पावर 68। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 3 का पावर 68। अब 68 को भागा दे देंगे 4 से, 4 एकम 4, 7 चौका 28, कट गया। शेष क्या आया? 0। शेष 0 आता है तो पावर को किससे बदल देते हैं? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4। और 3 का पावर 4 का मतलब क्या? 81, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1। नहीं याद रहता है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर लेंगे। 3 तिरका 9 तिरका 27 दिया 81। बनाने लगेगा धाए धाए बनेगा, है ना। सीटेट में इससे क्वेश्चन आता है ना। चूंकि स्टेट में आपके बिहार बीपीएससी क्या करेगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा अभी तक कोई डिफाइन नहीं, फिर भी पढ़ना है। तो कहता है पूरा सिलेबस जो मांग रहा है वो गुड़बक, है ना। उसको चाहिए कि पहला से लेकर 10वां तक का सारा किताब रट जाए। तो पहला से 10वां तक का सारा किताब वो पढ़िए जाएगा तो आपसे नौकरी लेने का आ जाएगा, यूपीएससी ना निकाल लेगा। है पहला से 10वां का सब सब्जेक्ट पढ़िए हो जाएगा तो जाकर यूपीएससी में बैठ के टॉप कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले नहीं ना। तो अगर दिया रहेगा 387 का पावर 789, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया? 7 का पावर 89। तो इसका 89 को क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। 89 को भागा देंगे 4 से, 4 दूना 8, 9, 4 दूना 8, शेष बचेगा 1। इसका मतलब 7 का पावर
1, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे आएगा 7। बोलिए, कोई समस्या नहीं ना? लिख लीजिए।